तो भाई स्वागत है फिर से आप सबका। एंड आज की वीडियो भी लाया हूँ मैं शिपिंग से रिलेटेड, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, आईएमयू सीईटी से रिलेटेड, कंपनी स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड। ये सारे एक जनरल डिस्कस करेंगे कि लाइक इन सब का क्या रोल है। एक चेन की तरह है, सब एक कड़ी, एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न है। अब आप देखोगे, मुझे तो भाई ऐसा लगता है आजकल यूट्यूब खोलता हूँ तो ज्ञान देने वाले ज़्यादा लोग लगते हैं। ज्ञान लेने से ज्यादा लोग ज्ञान देने वाले लगते हैं, और ऐसे ऐसे बंदे हैं भाई, मैं क्या ही बताऊं। वो खुद तो सेल किए नहीं, मैंने जैसे पहले की वीडियो में बताया, खुद सेल नहीं किए, लेकिन ऐसा बोलेंगे बोलेंगे हम कंपनी से बात करेंगे, हम कंपनी को बोलेंगे अपना एग्जाम पैटर्न उसको थोड़ा लो करो, लो ग्रेड का करो, टफ एग्जाम मत लो। अरे भाई तुम कौन होते हो, कंपनी तुम्हारी क्या सुनने वाली है? ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी बातों में मत आओ। वो उनको अपना बिजनेस चलाना है, खुद सेल नहीं कर पाए। सेल करना इतना इजी नहीं है, सेल करना इतना इजी होता तो सब सेल करते। आप किसी भी लाइक जो भी आपको मिलेंगे, जो भी ये ज्ञान देते रहते हैं कि नहीं भाई ऐसा करो, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करो, ये करो वो करो, तो भाई तुम सेलिंग ही कर लेते ना। इतना ज्ञान देके मतलब सेलिंग क्यों छोड़ दिया? मेरे कहने का ये मतलब है, आप खुद सोचो। अगर इतना बढ़िया है, इतना अच्छा खासा पैकेज है, सेलिंग इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो सच नहीं बताते हैं आपको। सेलिंग करना इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि भाई बस चलो 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख 5 लाख मिलेंगे, वो नहीं होता है। आपका मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं, आप लाइक जैसा कि मैंने बताया, वेदर वगैरह में नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, रोलिंग पिचिंग में नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, डिफरेंट कल्चर होता है ऑन बोर्ड का, अलग अलग जगह के लोग होते हैं, नॉट ओनली अलग स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट अलग अलग कंट्रीज की बात। मैं अपने पहले शिप का बताता हूँ भाई, 9 नेशनलिटीज थी वहाँ पे, 9 नेशनलिटी, 9 नेशनलिटी थी। रशियन कैप्टन था, चीफ इंजीनियर यूक्रेनियन था, बर्मीज चीफ ऑफिसर था, सेकंड ऑफिसर इंडोनेशियन था, उसके बाद चाइनीज क्रू थे। अब आप लगाओ 9 अलग अलग कंट्री के, सबका खाना अलग, सबका रहना अलग, सबका लैंग्वेज अलग, सबका काम करने का तरीका अलग। तो इतना आसान नहीं होता है, सम टाइम आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ये नहीं कि एक शिप पे घबराए, 2 शिप पे घबरा गए तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक अच्छा दिन जरूर आता है और जरूर आप सक्सेस होते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज्ञान मत दो, आप ज्ञान दो लेकिन सही तरीके से दो। ये मत बोलो कि भाई हमसे कांटेक्ट करो, हम करवा देंगे, कंपनी को हम बोलते हैं, ये सब नहीं है। कोई किसी को नहीं बोलता है, आपको खुद करना होगा। ये चीज़ आपने देख ही लिया होगा, जब आपको ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। 3-4 मिनट तो वैसे ही इन लोगों के लग जाते हैं कि भाई मैं ये बताऊंगा, वो बताऊंगा, ये वो व्यूज़ के चक्कर में, लाइक सब्सक्राइब के चक्कर में। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि सही इन्फॉर्मेशन। बनाया गया यूट्यूब इसीलिए है कि कोई आपको सही इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे, गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, उसके सहारे आप अपने ज़िंदगी के साल, 2 साल, 3 साल खराब कर दोगे और बाद में पता चला वो चीज़ हाथ में आई नहीं। इसके लिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लो। मैं तो कहता हूँ आप मेरी भी जो मैं बोलता हूँ विश्वास मत करो। आप सर्कुलर देखो, मैं आपको बताता हूँ ना, आईएमयू के सर्कुलर्स देखो, डीजी शिपिंग के देखो, एमएमडी के देखो, या जो भी है कंपनीज के जो निकलते हैं स्पॉन्सरशिप, उनकी वेबसाइट पे जाओ। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे एमएससी करके कंपनी है, आपको पता है अगस्त बैच में भाई वो 120 के आसपास कैडेट लेती है, आईएमआई में भेजती है। तो अब आपको 3 चीजें पता है, एमएससी पता है, आईएमआई पता है, आईएमयू पता है। अब तीनों वेबसाइट में जाओ ना। पहले आप जाओ एमएससी की वेबसाइट में, उसमें आपका सारा कुछ, सब फी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है कि भाई कितने पैसे लगेंगे, कितने साल का कोर्स है, क्या कैरियर प्रोस्पेक्ट्स है। उसके बाद वो कहाँ भेजती है, तो वो आईएमआई भेजती है। आप आईएमआई की साइट पे जाके चेक करो। आईएमआई और एमएससी बिना आईएमयू के हो नहीं सकता है, तो आप आईएमयू की साइट पे जाके चेक करो। तो इस तरीके से चेक करो। मेरा तो दिल करे यार, मैं सबको लाइक, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई मैं जॉब करता हूँ, शिप पे रहता हूँ। देखो अभी भी शिप पे ही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये हूँ। ये देखो बाहर का नज़ारा, पानी दिखेगा चारों तरफ, दिख रहा है ना। वो देखो और भी दूर में शिप खड़े हैं ना, वो एंकर पे हैं। तो मेरे साथ ऐसा है भाई, ऐसा नहीं है कि लाइक नॉर्मल बेले बैठे हैं, चाहे ये नहीं, तो मैं सबको प्रिपरेशन करूँ। और ऐसा नहीं है, बोर्ड भी है मेरे पास, ये दिख रहा है बोर्ड है मेरे पास। पर वही है, टाइम भी होना चाहिए। अपना फ्री टाइम में, ड्यूटी टाइम में तो ये सब कर नहीं सकते हैं, तो फ्री टाइम में ही करते हैं।
क्योंकि काम भी रहता है। तो मेरा बस चले तो मैं फ्री। अगर आपको रियल में एजुकेशन देना है, अगर आप रियल में नॉलेज देना चाहते हो तो क्यों बेचारा लोग से चार्ज लेते हो, मेरे कहने का मतलब है। एक तो वैसे ही फीस इतनी हाई है यार, वैसे ही कहाँ से लाएगा बंदा, ऊपर से फिर कोचिंग करेगा, फिर उसके बाद नहीं हुआ ज़िंदगी के 2-3 साल खराब। तो इसलिए स्ट्रेट अवे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जस्ट तैयारी करो, प्रिपरेशन करो। बहुत सारी कंपनीज हैं, एक में नहीं हुआ 2 में होगा, 2 में नहीं हुआ 3 में हुआ, 3 में नहीं हुआ भाई चौथी में नहीं 10वीं में तो होगा यार। इतनी भी बुरे नहीं हो आप लोग कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पर पढ़ना तो पड़ेगा यार। सिर्फ लक के भरोसे और किस्मत के भरोसे तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। किस्मत मैटर करती है, बट इतनी भी नहीं करती है कि किस्मत वो करोड़ों में कोई एक लोग भाई बन गया स्टार, या एक की किस्मत चमक गई, जूते वाले का बेटा आईएएस निकाल लिया, तो वो हर जूते वाले का होता तो फिर वो जूता क्यों करता। वो एक आध का निकल जाता है तो वो उसमें आप कह सकते हो कि भाई नसीब साथ दे दिया, बट हर किसी का वो नहीं होता है। तो मेहनत जरूर करो, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। पढ़ाई करो, मेहनत करो। 12th का सिलेबस मैंने डाला था, क्या क्या आता है आप पूरी किताब पढ़ डालो यार एक बार। सही बताऊं तो 12th का सिलेबस 3 मंथ्स में कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि हम भी यहाँ 12th करके आए हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप सही तरीके से पढ़ो, दिन में आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि भाई कितनी देर पढ़ते हो। मुझे नहीं लगता कि बंदे यार 6 घंटे या 7 घंटे से ज़्यादा पढ़ते हैं। कम से कम आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना होगा। 10 घंटा पढ़ोगे तब जाके कहीं किसी भी फील्ड में होगा। और शिपिंग के लिए इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसके लिए तो आप 2 से 3 घंटा भी पढ़ोगे ना। आपके अगर बेसिक क्लियर आपने 12th में भी अच्छे से किया है तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये जो एयरफोर्स के ग्रुप XY के एग्जाम उनके भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और नहीं तो मैं कुछ अभी जब जाऊँगा घर तो कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखा दूंगा आप लोगों को कि 3 आवर में आपको कैसे कंप्लीट करना है IME-CET का। और देखो, रैंक जितनी अच्छी होगी, आपके मार्क्स जितने अच्छे होंगे, उतना वेटेज होगा, कंपनी प्रीफर करेगी, कंपनी आराम से ले लेगी। पर आपके 12th के मार्क्स भी होने चाहिए। अब आपके मार्क्स ही नहीं है भाई तो पहला तो वहीं से इंप्रेशन खराब हो जाता है ना। तो कोशिश करें, जिनके मार्क्स कम है, मैंने बताया था इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देके अपने मार्क्स बढ़ा ले, PCM में मार्क्स बढ़वा लें, कंपार्टमेंट का पेपर देके इम्प्रूवमेंट जो भी बोलते हो वो पेपर देके बढ़ा लें, या फिर री12th कर लें। डोंट वेट फॉर लास्ट मोमेंट कि नहीं ये है 50-60% से कम है तो सोचो मत यार, वापस से 12th कर लो। एज गुड एज फेल मानता हूँ मैं। 60% से कम लेके तो जब है ही नहीं, अगर इस प्रोफेशन में आना है। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन GP रेटिंग है। तो GP रेटिंग क्यों करोगे जब आपने साइंस ले रखा है, 12th में साइंस से पास किया है, तो GP रेटिंग करने का मतलब नहीं होता है। GP रेटिंग उनके लिए चलो जिन्होंने 10th की है और जो पढ़ने में थोड़ा वीक है। आप लोग तो पढ़ने में भी अच्छे हो, तो डोंट गो फॉर GP रेटिंग। आप DNS कोर्स करो, बढ़िया फ्यूचर है, बढ़िया कैरियर है, काम मेहनत का मतलब चैलेंजेस जॉब है। आपको ये है प्राइवेट जॉब है, जैसा कि मैंने बताया। आप सोचोगे कि नहीं भाई अब तो लाइफ सेट हो गई, अब तो ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट जॉब है, आज है कल नहीं है, कुछ किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी ये भी है ना, आपकी परफॉर्मेंस, मेडिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। आप जाओगे 10 बंदे लाइन में खड़े हैं, इसलिए मेडिकल फिटनेस का अपना ध्यान रखो। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा वगैरह करते रहो। ये सब बातें कोई बताता नहीं है, सब खाली ये बताते हैं कि भाई हम करवा देंगे, हमारे लिंक पे क्लिक करो। आज तक मैंने किसी को अगर व्हाट्सएप नंबर दिया हो तो बता दो, आप लोग मांगते हो, मैं किसी को कभी नहीं देता व्हाट्सएप नंबर। और मैं क्यों दूँ, मैं सारी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को यहाँ तक दे ही रहा हूँ। मैं कभी नहीं देता, इवन इंस्टाग्राम में भी मैं बंदे पूछते हैं, मैं नहीं देता हूँ व्हाट्सएप नंबर। मेहनत करो यार, हो जाओगे, क्यों नहीं होगा। सब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें होती है। मैं भी बना ना, कैप्टन बना हूँ कैडेट से, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बना। आप लोगों जैसा ही था, ऐसा नहीं कि ऊपर से निकल के, बल्कि मैं भी उतना ऐसा नहीं कि बहुत तेज या बहुत ब्राइट स्टूडेंट, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट था। और हो जाता है, सबका हो जाता है। एटीट्यूड सही होना चाहिए, बिहेवियर सही होना चाहिए। आज नहीं तो कल आप भी जरूर कैप्टन बनोगे, कैप्टन नहीं तो ऑफिसर तो बनोगे ही, गुड ऑफिसर। बस अपना एटीट्यूड सही रखो, मेहनत करो, 12th को लाइटली मत जाने दो। और इसके चैलेंजेस देखो, जॉब के सीधे जॉब मत करो। अगर आप घर से दूर रह सकते हो, ओशियन में रह सकते हो, तूफानों में रह सकते हो, गर्मी में रह सकते हो, सर्दी में रह सकते हो, शादी फंक्शन सेक्रीफाइस कर सकते हो, अपने जो होली दिवाली ये जो फेस्टिवल्स होते हैं इनको सेक्रीफाइस कर सकते हो, तो यू आर द मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का सेक्रीफिकेशन भी होगा। नेटवर्क है तो है, कई बार नहीं है नेटवर्क, मान लो किसी कारणवश, पहले तो वाईफाई नहीं था, अभी जब से MLC आया वाईफाई आ गया। अगर नेटवर्क नहीं है, कभी कई बार 1 वीक 10 डेज तक नेटवर्क नहीं रहता, तो ये सब चीज़ की आदत डाल लो।
इमोशंस को कंट्रोल रखो। ये सब करने के बाद आप आराम से आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हो और कर लोगे यार। करना तो है ही, आज नहीं तो कल दूसरी जॉब में भी तो सेक्रीफिकेशन है, ऐसा नहीं है, अपनी अपनी सोच के ऊपर है। बाकी कई बोलते हैं सर हमारे पेरेंट्स आने नहीं देते, हमारे मम्मी आने नहीं देते, हमारे पापा नहीं आने देते। भाई अब ज़िंदगी आपको मम्मी पापा के साथ आज आने नहीं दे रहे हैं, कल को कुछ नहीं करोगे तो वही लोग कहेंगे कि भाई तुमने क्या किया। तो अपना सोचो, अगर आपको वाकई लगता है ये मतलब ये प्रोफेशन अच्छा है, मैं अच्छा कर सकता हूँ, अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आने के बाद पहले भी मैंने बताया, अगर आपके अंदर कैलिबर है तो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे दो या फिर श्योर जॉब के लिए अप्लाई कर दो, वो भी कर सकते हो। कंटिन्यू सेल नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मोस्टली बताते हैं बट वो आधा मतलब मेरे पास भी नोटिफिकेशन आते हैं, आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। बाकी यू आर द मोस्ट वेलकम। एक वीडियो बनाएंगे हम सेकंड मिड के एग्ज़ाम की, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं और कितना टाइम लगता है सेकंड मिड क्लियर करने में। वो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।